हाय फ्रेंड, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है निद्रालता रोग इनमें से किसके कारण होता है। तो निद्रालता जो रोग है यानी स्लीपिंग सिकनेस है, ये सीसी मक्खी के कारण होता है। किसके कारण होता है? सीसी मक्खी के कारण। देखिए इसको कैसे आप याद रखेंगे, स्लीपिंग सीकनेस। देखिए इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, यानी डबल एस आ रहा है, और सीसी में देखिए डबल एस आ रहा है। तो ऐसे इसको आप थोड़ा सा कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। देखिए मानव रोग से ये दूसरा वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ गया है, यदि वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से पहले उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी वायरस से नहीं होता है। तो आपको बताना इसमें से वायरस से कौन सा रोग नहीं होता है। हैजा। हैजा जो है ये विषाणु जनित नहीं होता। बाकी डेंगू बुखार है, जुकाम है, एड्स, ये सब विषाणु जनित होता है, लेकिन हैजा नहीं होता है। ठीक है, हैजा लेकिन नहीं होता। हैजा किसके कारण होता है? जो जीवाणु से होता है। हैजा जो है विषाणु से ना होकर किससे होता है? जीवाणु से होता है, यानी ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन से इसका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हैजा हो जाता है तो क्या होता है? दस्त और उल्टी होता है। हैजा किसी को हो जाता है तो क्या होता है? दस्त और उल्टी होने लगता है। क्या होता है? दस्त और उल्टी होने लगता है। और जब उल्टी होगा तो आपके शरीर में क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर पर स्थित होता है। देखिए तो निकट दृष्टि बिंदु समान निकट दृष्टि बिंदु से अधिक दूर स्थित होता है, तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समान जब भी देखिए यहाँ पर आ गए समान निकट दृष्टि दोस्त, तो हमेशा वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ही होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है। तो बर्ड फ्लू किसके कारण से होता है, ये क्वेश्चन पहले काफ़ी पूछा जाता है। देखिए 2021 में भी पूछा गया था। H5N1 वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? H5N1। ठीक है, ये क्या होता है? बर्ड फ्लू किसके कारण, ये बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 के कारण होता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ देखिए दिया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण होता है। अभी इसको कल ही पढ़े थे, कल वाली वीडियो में देखेंगे तो वहाँ आपको बताए थे जो मलेरिया होती है प्रोटोजोआ के कारण होता है। टिटेनस जो होता है जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड भी जीवाणु के कारण होता है, लेकिन खसरा जीवाणु के कारण नहीं होता। अगर आपने इसका पहला वीडियो देखा होगा तो वहाँ आपको बताए थे खसरा। देखिए खसरा को हमेशा क्या लिखिए? खतरा लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? खतरा। कल आपको ट्रिक बताए थे खतरा। और खतरा किससे होता है? वायरस से होता है। खतरा हमेशा किससे होता है? वायरस से होता है, यानी विषाणु से होता है। तो खसरा जो है ये विषाणु के कारण से होता है, यानी वायरस के कारण से होता है, ना कि जीवाणु के कारण से होता है। तो यही वाला सुमेलित नहीं है। अगर पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको हम ट्रिक से बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए आप एग्जाम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सही है या सही नहीं है जरूर पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। यही वाला जो दिया है ये सही नहीं है। बाकी देखिए एंटीबायोटिक जुकाम में फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, ये भी सही है। एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते, ये भी सही है। लेकिन जो पहला दिया यही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है, यानी वायरस से नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो तपेदिक है, ठीक है, जो तपेदिक है ये विषाणु जनित नहीं होता। अभी खसरा है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब क्या होते हैं? विषाणु जनित होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु जनित होते हैं। ये जो तपेदिक होता है, ठीक है, जो तपेदिक होता है जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला जार, ठीक है, काला जार नामक रोग होता है। तो काला जार नामक रोग किसके कारण से होता है ये आपको बताना है। तो चलिए कमेंट करके बताइए किसके कारण से होता है। ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये प्रोटोजोआ के कारण से होता है। प्रोटोजोआ के क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। क्या हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। ठीक है, तो काला जार किसके कारण से होता है? प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से जैसे काला जार हो गया,
ठीक है, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, आपका पायरिया हो गया, सोनिक बीमारी हो गई, ये सब होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर वहीं आ गया, कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो उत्पत्ति का क्या कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन। ठीक है, इसका क्या कारण है? अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। ठीक है, क्या होता है? अधोमुखी युग्मक विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड जो होता है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण से होता है। बाकी खसरा हो गया, अभी पढ़े हैं, वायरस के कारण से होता है। हेपेटाइटिस के बारे में पहले वाले वीडियो में आपको ट्रिक से बताए थे इसके बारे में। पोलियो भी वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है की कमी की वजह से क्वाशियोरकोर नामक विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये विटामिन वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें पहले पढ़ाया जा चुका है। प्रोटीन की कमी से कारण से, प्रोटीन की कमी से कारण से क्या होता है? क्वाशियोरकर बीमारी होता है। क्या होता है? क्वाशियोरकर बीमारी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? जो एडीज मच्छर होते हैं आपको बताना है इनमें से किसका वाहक होता है। तो ये डेंगू का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? डेंगू का वाहक होता है। किसका वाहक होता है? डेंगू का वाहक होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए आपका बायोलॉजी चल रहा है, इसके पहले हमने फिजिक्स भी आधा कंप्लीट करा दिया, केमिस्ट्री भी आधा हो गया। ठीक है, जैसे ही बायोलॉजी के 2-3 चैप्टर और कंप्लीट हो गया आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है। अगर HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? एड्स हो सकता है। अगर HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है? एड्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए कल पहले वाली वीडियो में इसके बारे में बताए थे कि फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा। HIV का भी फुल फॉर्म पूछता है और एड्स का भी फुल फॉर्म पूछता है। ठीक है, तो आप बताइए इसमें से HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताए थे, देखिए HIV और एक होता है एड्स होता है AIDS। तो इसको बताए थे ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होता है। अगर एड्स का पूछे तो ये क्या हो जाए? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। दोनों का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए वहीं पूछ लिया है HIV का पूर्ण रूप का क्या होता है? तो बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी विक्टोरिया, नहीं वायरस होता है, वायरस होता है, विक्टोरिया नहीं होगा। ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस हो जाएगा। देखिए इसमें विक्टोरिया दे दिया है, नहीं होगा। देखो लास्ट में वायरस होता, वायरस वाला होगा तो ये हो सकता है, लेकिन ह्यूमिनिटी दे दिया ह्यूमन होता है। ठीक है, तो कौन सा होगा? डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ एड्स का फुल फॉर्म पूछा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बताएं? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम होता है। तो एक्वायर्ड देखिए पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो प्रदूषित हवा में किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण बुखार होता है? परागकण। ठीक है, परागकण। तो प्रदूषित हवा में अगर परागकण होंगे, ठीक है, परागकण होंगे तो क्या हो जाएगा? बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? बुखार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ी माता, ठीक है, चाहे बड़ी माता कहे चाहे छोटी माता कहे, अच्छा वो अलग चीज़ है, खोज की बात कर रहा है। बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स का खोज किसने किया था, यही आपको बताना है। तो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने बड़ी माता यानी स्मॉल पॉक्स या छोटी माता होना चाहिए। स्मॉल पॉक्स लिखा है यहाँ, बड़ी माता लिखा है, गलत लिखा है। ठीक है, छोटी माता यहाँ होना चाहिए था। छोटी माता कर लीजिए, स्मॉल मतलब छोटी होता है। ठीक है, तो छोटी जो माता होता है, ठीक है, वो उसकी टीके खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था।
लुई पाश्चर के बारे में कई बार पूछता है, तो लुई पाश्चर रेबीज के टीके खोज किए थे। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। देखिए ये 2-3 पार्ट में आएगा, पूरा आप देख लेंगे इसके सारे पार्ट, तो सारे प्रकार के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटी मात्रा यहाँ इस बड़ी की जगह छोटी कर लेना है। एडवर्ड जेनर हो जाएगा। लुई पाश्चर रेबीज के टीके की खोज किए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है? तो कौन सा है एक कोशिकीय काला अजार नामक रोग का कारण? तो ये है लैशमैनिया। इसका क्या नाम है? लैशमैनिया। इसका क्या नाम है? लैशमैनिया। लैशमैनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से होता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है किसके कारण से होता है काला अजार? प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मादा एनोफिलीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है? तो जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है, इनमें किस रोग का वाहक होता है? तो किस रोग का वाहक होता है? मलेरिया। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक होता है? तो मलेरिया का होता है। किसका होता है? मलेरिया का होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मच्छरों द्वारा कौन फैलती है? मलेरिया फैलती है। कौन फैलती है? मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलती है। ठीक है, बाकी पीलिया हो गए वायरस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? वायरस के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसमें कौन सा मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो होता है ये मलेरिया के कारण होता है। अगला है कि ये है प्रशांतक। सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है? चिंता के लिए। ठीक है, जो प्रशांतक होता है इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? चिंता के। तो चिंता को कम करने का काम करता है। क्या करता है? चिंता को कम करने का काम करता है। ठीक है, और ये कब होता है? अगर ये औषधि अधिक मात्रा में ले ली जाए तो गहरी नींद जैसे लक्षण उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है कि दाद किस प्रकार की बीमारी है? तो जो दाद होता है ये किस प्रकार का बीमारी होता है? एक कवकी होता है, यानी कवक के कारण से होता है। दाद खाज खुजली किसके कारण से होते हैं? कवक के कारण से होते हैं। किसके कारण? देखिए दाद हो, दमा हो, एथलीट फुट हो, गंजापन हो, ये सब किसके कारण से होता है? कवक के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाद का कारण है? तभी बताए हैं दाद का क्या कारण होगा? फफूंद होगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर संक्रमण रोग का उदाहरण है? तो गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण कौन सा? इसमें उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप जो होता है, उच्च रक्तचाप किसका होता है? गैर संक्रमण रोग का एक उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली, ठीक है, रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसे दवाओं को क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकते हैं? तो किस रोग से पीड़ित नेत्रदान कर सकते हैं? मधुमेह। ठीक है, मधुमेह रोग से पीड़ित रोगी क्या कर सकते हैं? नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है? दांतों का सड़ना। दांतों का सड़ना ये क्या कहलाता है? दंत क्षय कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? आपको बताना है इसमें से जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है? डिप्थीरिया है। इसमें क्या है? डिप्थीरिया है। बल्कि कि अभी देखिए छोटी चेचक पढ़े हैं, खसरा है, ये दोनों किसके कारण से होते हैं? खसरा खतरा बताएं वायरस यानी विषाणु के कारण से होते हैं, और छोटी चेचक भी होता है। लेकिन जो डिप्थीरिया होता है जीवाणु जनित बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? हाँ देखिए विषाणु कह दिया यानी वायरस के कारण से होता है। तो अभी बताएं जो चेचक होता है, छोटी चेचक हो गया, ये किसके कारण से होता है? विषाणु के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन है ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किसके रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? देखिए ट्रिपल वैक्सीन जो होता है
ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये शिशु को लगाया जाता है छोटे बच्चों को। इसका देखिए एक होता है DPT, ये क्या होता है डिप्थीरिया होता है। पी से पार्टूटिस होता है, ठीक है, पार्टूसिस, ठीक है। इसी को काली खांसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली खांसी। और टी से क्या होता है टिटनेस होता है। तो डिप्थीरिया, पार्टूसिस यानी काली खांसी, और ये टिटनेस। देखिए काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला हो जाएगा। देखिए काली खांसी, टेटनस खसरा नहीं होता है, इसमें टेटनस डिप्थीरिया है लेकिन चेचक है दे दिया है। टेटनस टाइफाइड भी नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? ये वाला ध्यान रखिए, DPT याद कर लीजिए, डिप्थीरिया, पार्टोसिस जिसको काली खांसी कहा जाता है, और टेटनस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये फ्री कॉस्ट होता है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है, तो जो फ्री कॉस्ट है उसको ज़रूर कीजिएगा। देखिए इसमें दे दिया है, वही क्वेश्चन पूछ लिया, DPT वैक्सीन में पी किससे संबंधित है? तभी बताएं पी को क्या बोला जाता है? पर्टूसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पर्टूसिस बोला जाता है। ऐसे को क्या बोला जाता है? इसका हिंदी में क्या नाम होता है? काली खांसी। क्या होता है? काली खांसी, ठीक है। काली खांसी को क्या बोलते हैं? पर्टूसिस। देखिए यहाँ पे पी पूछा है तो डी भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है, आपको बता ही दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि DPT के उपयोग से रोकथाम होती है। तो DPT के उपयोग से किस रोग की रोकथाम होती है? डिप्थीरिया का, ठीक है। किसकी होती है? डिप्थीरिया का। किसकी होती है? डिप्थीरिया का होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? तो देखिए अभी बताएं, ट्रिपल एंटीजन यानी DPT। तो देखिए डिप्थीरिया हो जाएगा, पर्टूसिस यानी काली खांसी भी हो जाएगा, टी से टेटनस हो जाएगा। तो तीनों है, तो कह रहा है कौन सा प्रतिरक्षित नहीं है, यानी कौन सा हो जाएगा? आर्तज्वर यानी टाइफाइड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए। काली खांसी को कहा जाता है, अभी बताएं पर्टूसिस को क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पर्टूसिस को ही क्या कहा जाता है? काली खांसी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो किसका उपचार करता है? आँखों का करता है, ठीक है। किसका करता है? आँखों का करता है। किसका करता है? आँखों का करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो संक्रामक नहीं है आपको बताना है, तो कौन सा किसका नहीं है? ये गठिया, ठीक है। गठिया जो है ये संक्रामक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है, यानी संचरण नहीं कर सकता है? तो इसमें जो मधुमेह रोग होता है, ठीक है, ये संचरण नहीं कर सकता है, यानी हाथ मिलाने से या मिलने जुलने से मधुमेह नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू रेड फ्लू से संक्रमित होता है? तो चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? जो प्लेग होता है, ठीक है। जो प्लेग होता है चूहा पिस्सू से होता है, यानी चूहा के काटने से होता है प्लेग रोग। अगला क्वेश्चन है कि इबोला है, तो इबोला क्या है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था 2018 में, देखिए, ठीक है। RRB, LP और टेक्नीशियन में। तो पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? पहला वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? हृदय रोग। कौन सा होता है इसका? हृदय रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हो जाएगी? तो किस रोग का शिकार हो जाएगा? उसे क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा, ठीक है। हैजा जो होता है, ये मक्खियाँ बैठेंगी तो इसको प्रदूषित करेंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। तो प्राथमिक परपोषी क्या है, ये आपको बताना है। तो जो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर होते हैं वही मलेरिया के वाहक होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी वायरस से होता है? तो ये तो पढ़ ही चुके हैं, पहले वीडियो में ही बताए हैं। वायरस से क्या होता है? एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है
कि एड्स का विशाल शरीर को नष्ट कर देता है। ये भी पहले वीडियो में ही पढ़े हैं, ठीक है। तो किस क्या नष्ट कर देता है उसमें बताए थे, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, ठीक है। ये WC को प्रभावित करता है, ना कि RBC को। अगला क्वेश्चन है कि HIV के इनमें से किसके द्वारा संचरित होने की संभावना नहीं है। HIV के इनमें से किसके द्वारा संचरित होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो मच्छर काटने से, पहले वीडियो में ये क्वेश्चन देखे थे, उसमें ग्रुप डी में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मच्छर के काटने से HIV नहीं होता, बाकी स्तनपान द्वारा, रक्त आधान द्वारा, सुई इंजेक्शन उपकरण साझा करने से सब हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए जो क्वेश्चन ग्रुप डी में JEE में पूछे थे वही क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे हैं। तो आगे चाहे ALP आप दीजिए, चाहे RPF दीजिए, चाहे रेलवे जे दीजिए, NTPC दे, यही सब क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी, तो यौन संचरित जानलेवा बीमारी कौन सा हो जाएगा, ये भी आप पहले वीडियो में पढ़े हैं, एड्स होता है। यौन संचरित जानलेवा बीमारी कौन होता है, एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है कि पीलिया किससे संबंधित रोग है। तो पीलिया किससे संबंधित रोग है, तो यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया किससे होता है, यकृत से संबंधित रोग होता है, ठीक है। पीलिया में क्या होता है, त्वचा और आंख के पित्त जोड़क को जमा होने पर पीले रंग का दिखाई देता है। क्या होता है, देखिए जैसे पीलिया होता है तो आँख देखते हैं, कहते हैं कि आँख पीला हो गया है। क्या होता है, पीला हो गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीलिया एक बीमारी है, तो पीलिया एक बीमारी क्या है, किसकी बीमारी होती है, पीलिया यकृत यानी लीवर की होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। देखिए इसका दूसरा वीडियो है, इसके बाद तीसरा वीडियो आएगा। तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का लक्षण है, तो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता के कारण से क्या होता है, गठिया रोग होता है, ठीक है। क्या होता है, गठिया रोग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7 बजे सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।